पंधाना नगर के बीचों बीच बना 100 साल पुराना मकान, जिसमें 2 गरीब बेसहारा बुजुर्ग महिलाएं रह रही थी। मकान पुराना होने के कारण पूरी तरह से जर्जर हालत में हो चुका था। यह मकान कभी भी गिर सकता है, इस प्रकार का संदेश नगर परिषद पंधाना द्वारा उस मकान की दीवार पर चस्पा कर दिया गया था। किंतु इन गरीब महिलाओं के पास इतना पैसा नहीं था कि इस पुराने मकान को तुड़वाकर नया मकान निर्माण करवा सके, और ना ही इतना पैसा था कि रहने के लिए कोई दूसरा मकान किराए से ले। मजबूरी में इन दोनों माँ बेटी को इस जर्जर हो चुके मकान में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा था। बेटी दोनों आंखों से देख नहीं सकती थी और माँ भी 95 वर्ष से पार कर चुकी थी। इन दोनों महिलाओं के बारे में जिला कलेक्टर खंडवा अनूप कुमार को लगी तो पंधाना एसडीएम दिनेश सावले को उनकी अन्य जगह पर व्यवस्था कराने के आदेश दे दिए। पंधाना एसडीएम द्वारा तुरंत पंधाना सीएमओ मनसाराम बड़ोले को बुलवाकर उन दोनों गरीब महिलाओं के लिए किराए के मकान की व्यवस्था एवं उनके लिए दोनों समय के भोजन की व्यवस्था करा दी गई। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार, एसडीएम पंधाना, सीएमओ पंधाना बड़ोले के इस सराहनीय कार्य को लेकर पंधाना के समाज सेवियों द्वारा इन अधिकारियों को धन्यवाद प्रेषित किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल सिंह सावनेर और आप न्यू इंडिया 24 देख रहे हैं। अभी हमने आपको जो मकान दिखाया वो 100 वर्ष पुराना मकान था, जो कि पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। उसी घर में 2 महिलाएं रहती है, बुजुर्ग महिलाएं रहती है, माँ और बेटी। माँ 95 वर्ष की उम्र में है और बेटी जो दोनों आंखों से जिसको दिखाई नहीं देता, अपना वहाँ पर जीवन बसारा कर रही है। लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार की स्थिति थी वो बहुत भयावह थी और कहीं ना कहीं इस बारिश में वो पूरा मकान ढह सकता था। लेकिन इस बात की सूचना जैसे हमारे खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह को लगी तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए पंधाना एसडीएम दिनेश सावले जी को सूचना करी उन्होंने, और दिनेश सावले जी ने तुरंत एक मीटिंग करवाई। इस मीटिंग में बाकायदा सीएमओ बड़ोले जी को बुलाया गया और उन्हें इस मामले को अवगत कराया और क्या हो सकता है इन बुजुर्ग परिवार के लिए, क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, इस बारे में उन्होंने चर्चा करी। और बिल्कुल आप देखेंगे कि केवल 7 से 8 घंटे में वो मकान से उनको वहाँ से उस परिवार को, उन माँ बेटी को वहाँ से पहले तो सबसे पहले बाहर करवाया गया, उस मकान को खाली करवाया गया। और कलेक्टर खंडवा जो अनूप कुमार सिंह है, उन्होंने तुरंत उनके लिए एक अलग से एक मकान की व्यवस्था कराई है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कलेक्टर महोदय ने उनके लिए क्या व्यवस्था है और किस प्रकार की व्यवस्थाएं उन्होंने करवाई है। चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं। जिस प्रकार खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने त्वरित फैसला लेते हुए जो इतना सराहनीय कार्य करा है, और आइए हम उन बुजुर्ग महिलाओं से आपको परिचय करवाते मिलवाते हैं और उन्हीं से हम पूछते हैं कि उनके लिए क्या व्यवस्था है इन अधिकारियों द्वारा की गई है। देखिए, पहले हम दिखाएंगे दोनों, ये वही बुजुर्ग माताएं हैं जिनके लिए स्वयं कलेक्टर महोदय ने, खंडवा के कलेक्टर महोदय ने बड़े सराहनीय कार्य करते हुए इनके लिए व्यवस्थाएं करवाई। चलिए माता जी, आप मुझे क्या, आपका नाम क्या है माता जी? पहले नाम बताइए आपका। मेरा नाम बीनाबाई। आपका नाम? मेरा नाम बीनाबाई, इनका नाम इंदुबाई। और आपका नाम इंदुबाई है? हाँ। तो आप जो मकान में रह रहे तो वो रहने लायक था कि नहीं था? नहीं है, बिल्कुल जर्जर था ना? बिल्कुल गिरने जैसा हो गया। अच्छा, तो फिर अभी क्या करा, फिर किसने आपकी मदद करी? आप पंधाना वासियों ने, क्षेत्रवासियों, सबने, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, सबने मिलके चर्चाएं की और सबको मिलके सबको बुलाया, मीटिंग करी उनने और सबको बिठा के हमको व्यवस्था करवाई और मकान दिलवाया किराए से। तो यहाँ पर माता जी हाँ। और क्या क्या व्यवस्था है आपके लिए, क्या क्या व्यवस्था और करवाई गई? वहाँ व्यवस्था में भोजन के लिए बाहर से भोजन आता है 2 बार, 2 टिफिन 2 जगह से। उसके बाद में लाइटिंग नहीं थी, यहाँ पर लाइट लगवाया उन्होंने, सब करवाया। तो अब आप खुश हो? आप खुश है? हम अब अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है।
अब पहले तो हमको इतना डर लगता था, इतना डर लगा कि मकान अभी गिर जाएगा। इसका रात मैं में- वो कोई आदमी नहीं, लड़की नहीं, कोई बच्चे नहीं, रात इनके में कोई मैं नहीं। सोती नहीं थी, नींद नहीं आती थी। और पिता पति भाई लड़का कोई नहीं है। आप जैसे परिवार आप ही हमारे सब हो, पंधाना क्षेत्रवासी और जो भी खंडवा जिला के जो भी हैं, कलेक्टर महेंद्र साहब और सब अपने सभी ने मतलब मदद करी। सभी ने मदद करी है। आप और सबको धन्यवाद देती हूँ मैं। हाँ, तो अब क्या चाहते हो, आगे क्या चाहते हो आप? बस मकान अच्छा बनवा दो, आप रहने की व्यवस्था कर दो हमारी। अब पन्ना में रहेंगे। सब सांसद क्या मतलब पन्नाना ही रहना चाहते हो? बस पन्नाने की रहने वाली लड़की हूँ मैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो आप चाहते हो कि मतलब कि आपका बढ़िया से एक मकान वहीं पर बन जाए? वही बन जाए जो मकान पिताजी का है, हमारा था पुराना, वो उसको अच्छा बन जाए। बस हमारी अच्छा तमन्ना यही है। देखिए, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, और आज ये बात खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने साबित कर दी है कि उन्होंने एक बेटा बनकर इन बुजुर्ग महिलाओं के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की है। आइए देखिए, हम थोड़ा सा मकान देखें। बाकायदा यहाँ नए, आप देखिए, आप बाकायदा आप ये नए बोर्ड लगे, यहाँ बोर्ड नहीं लगे हुए थे, तो उनके लिए बाकायदा एक नए बोर्ड लगाए गए तत्काल। यहाँ पर बहुत गंदगी थी, यहाँ साफ़ सफाई करवाई गई, ये पूरी अरेंजमेंट करवाया गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इधर सब किचन में भी लाइट वगैरह की व्यवस्था की गई है। ये देखिए यहाँ पर सब पूरी व्यवस्था करके दी है इन्होंने बाकायदा। और उनके लिए बाकायदा 2 टाइम का भोजन आ रहा है, बाकायदा टिफ़िन वगैरह आ रहा है। और एक बड़ी बात है कि जिनका ये मकान है, संदीप साथ जी है, उनके द्वारा ये मकान इन बुजुर्ग महिलाओं को दिया गया उनके, तो उन्हें भी हमारी न्यू इंडिया 24 की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, एसडीएम पंधाना एवं सीएमओ बड़ोले जी को न्यू इंडिया 24 की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और बहुत ही सराहनीय कार्य आपने किया। इसके लिए पूरे पंधाना वासी आपको हृदय से बधाई देना चाहते हैं।